भूतिया हवेली। एक गांव के पिछवाड़े एक घने जंगल में एक पुरानी खौफनाक हवेली खड़ी थी। गांव वालों का कहना था कि उस हवेली से अक्सर अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, जैसे किसी की चीखें और रहस्यमयी हंसी। लोग कहते थे कि वहां भूत प्रेतों का बसेरा है और कोई भी हिम्मत करके उस ओर नहीं जाता था। पर एक दिन गांव का एक निडर लड़का रोहित इस हवेली में जाने की ठान लेता है। मुझे यकीन है ये सब बस अफवाहें हैं। जब तक मैं खुद जाकर नहीं देखूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। रोहित, ये हवेली सच में खतरनाक है। हमने सुना है कि रात को वहां अजीबोगरीब आवाजें आती है। तू मत जा। यार, वहां से आज तक जो गया है वो वापस नहीं लौटा। हम अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। रोहित, एक दिन की जिज्ञासा के लिए अपनी जिंदगी से खिलवाड़ मत कर। तुम लोग डरे हुए हो, पर मैं जाऊंगा। अगर कोई भूत या चुड़ैल है भी तो देखेंगे कि कौन किससे डरता है। उसने अपने दोस्तों को इस बारे में बताया, पर सभी ने मना कर दिया। सभी जानते थे कि उस हवेली में जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन रोहित के मन में एक अलग ही जिज्ञासा थी जो उसे उस डरावनी हवेली की ओर खींच रही थी। अगले दिन अकेले ही रोहित ने उस हवेली का रुख किया। ये जगह सच में बहुत डरावनी है। कहीं सच में भूत प्रेत तो नहीं है? पर नहीं, मुझे हिम्मत रखनी होगी। मैंने खुद को चुनौती दी है और मैं इसे पूरा करूंगा। जैसे जैसे वह हवेली के अंदर जा रहा था, उसके कानों में अजीब अजीब सी आवाजें आने लगीं। कौन है? कौन है जो हमारी शांति में खलल डाल रहा है? तुम यहाँ क्यों आए हो? ये तुम्हारा स्थान नहीं है। तुम यहाँ से लौट नहीं पाओगे। ये आवाजें कहां से आ रही हैं? ये जगह सच में डरावनी है। मैंने गलती कर दी यहां आकर। क्या ये आवाजें सच में भूत की हैं या मेरा वहम है? लेकिन मुझे बाहर निकलना होगा। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। हवेली की दीवारों पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और हर कदम पर उसकी चप्पलें चरमरा रही थीं। अचानक उसकी नजर एक सफेद साड़ी में लिपटी एक परछाई पर पड़ी। वह एक चुड़ैल थी जिसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें उसे घूर रही थीं। तुमने हमारे स्थान में प्रवेश करने की हिम्मत कैसे की? तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। ये हवेली अब तुम्हारी कब्र बनेगी। तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो भागने का सपना छोड़ दो। रोहित का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने सोचा कि वो तुरंत बाहर निकल जाए, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। भगवान, मुझे बचा लो। मैं यहाँ फंसना नहीं चाहता। उसने इधर उधर भागने की कोशिश की, पर उसे हर जगह वो चुड़ैल दिखाई दे रही थी। नहीं, मुझे यहाँ से निकलना होगा। ये चुड़ैल मुझे जाने नहीं देगी, लेकिन मुझे कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। आखिरकार हिम्मत जुटाकर उसने खिड़की के पास जाकर उसे तोड़ दिया और किसी तरह बाहर कूद गया। जंगल से भागते हुए वो किसी तरह गांव वापस पहुंचा। रोहित, तू सच में उस भूतिया हवेली से लौट आया? ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। तूने वहां क्या देखा? क्या सच में वहां भूत थे? मुझे लगता था कि ये सब अफवाहें हैं, पर मैंने खुद अपनी आंखों से उस चुड़ैल को देखा। उसने मुझे जाने नहीं देना चाहा, पर किसी तरह मैंने हिम्मत जुटाकर खिड़की तोड़ी और भाग निकला। अब हम सबको यकीन हो गया कि वो हवेली सच में श्रापित है। हम में से कोई भी अब उस ओर नहीं जाएगा। उसने गांव वालों को अपनी आपबीती सुनाई और सब ने उसे भाग्यशाली माना कि वो सही सलामत लौट आया। उस दिन के बाद किसी ने उस भूतिया हवेली के आसपास भी जाने की हिम्मत नहीं की।